जिंदगी में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते अक्सर वो बहुत जल्दी उजड़ जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं चारू सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की। बच्चे ने एक बार अपने पिताजी से सवाल किया कि पिताजी, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? हमेशा खुश रहने का राज क्या है? पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं जानता, पर वो दूर पहाड़ देख रहे हो? उस पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही आलीशान महल बना है और उस आलीशान महल में रहते हैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर उनसे पूछ सकते हो। बच्चे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं उनसे जाकर जरूर पूछूंगा। बच्चे ने थोड़ी बहुत तैयारी की और वो उनके पास निकल पड़ा। बड़ी मुश्किलों से, कठिनाइयों से वो पहाड़ के ऊपर उस चोटी पर पहुंचा जहां बहुत सुंदर महल बना था। और उस महल में अंदर जाकर वहां काम करने वालों से उसने पूछा कि मैं दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मिल सकते हो। वो जो सबसे ऊपर कमरा है ना, वो उसी में बैठे हैं। बच्चा वहां गया। उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेने के लिए आए थे, अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद उसका भी नंबर आया। उसने कहा कि मुझे ये समस्या है कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ और मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। इस बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम इस महल को देखना नहीं चाहोगे? पूरे 10 सालों में मैंने इस महल को तैयार किया है। ये कहते हुए उन्होंने बच्चे को एक चम्मच दी और उसमें 2 बूंद तेल की गिराते हुए कहा कि जब तुम महल देखोगे तो इस चम्मच से तेल गिरना नहीं चाहिए। बच्चे ने कहा, ठीक है। बच्चे ने महल को बहुत अच्छे से देखा, थोड़ी देर घूमा, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस चम्मच पर था कि उसमें से कहीं तेल न गिर जाए। वो थोड़ी देर में पूरे महल का चक्कर काट के आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि क्या तुमने महल को अच्छे से देखा? बच्चे ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा महल है आपका। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने मेरा पूरा महल देखा? तुमने वो बागीचा देखा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं? लाइब्रेरी देखी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं? पेंटिंग्स देखी? बच्चे ने कहा कि माफ कीजिएगा, दरअसल मेरा पूरा ध्यान इस चम्मच पर था कि कहीं ये तेल न गिर जाए, इसीलिए मैं आपके महल को इतनी बारीकी से तो नहीं देख पाया। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तुम एक बार फिर से जाओ और इस महल को बहुत अच्छे से ध्यान से देख कर आओ, तुम्हें वाकई बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे ने कहा, ठीक है, और एक बार फिर से बच्चा महल को देखने चला गया। 2-3 घंटे में बच्चा फिर वापस आया। बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि जी, आपका महल वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने सब कुछ देखा, मैंने लाइब्रेरी देखी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें देखी, मैंने बाग बगीचे देखे, वहां बहुत सुंदर फूल पौधे देखे, मैंने पूरा महल बहुत ध्यान से देखा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें पसंद आया? उसने कहा, हाँ, वाकई बहुत सुंदर है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो चम्मच मैंने तुम्हें दी थी उसका तेल कहाँ है? फिर अचानक से बच्चे को ध्यान आया कि अरे, मेरे पास तो एक चम्मच भी थी जिसमें 2 बूंद तेल था, वो मुझे संभालना था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, बस यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, कितनी भी खूबसूरती को देखो, कितने भी लोगों से मिलो, लेकिन आपकी चम्मच का 2 बूंद तेल यानी कि आपके संस्कार नहीं गिरने चाहिए। आजकल के टाइम में लोग बाहर जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को, अपनी चम्मच के 2 बूंद तेल को भूल जाते हैं और उसे गिरा देते हैं। याद रखिए दोस्तों कि वही व्यक्ति ग्रो करता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। आप कहीं भी जाओ, कितने भी लोगों से मिलो, लेकिन अपने बेसिक्स, अपने संस्कार, अपनी जड़ों को बिल्कुल कभी ना भूलें। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी आज की ये कहानी आपको नई सीख जरूर देकर गई होगी।
मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।